हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब आपकी स्पर्श रेखा तथा अवलंब रेखाएं शुरू हो रही हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इसमें स्पर्श रेखा देखिए, ये आपकी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की धन दिशा माइनस दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की मूल बिंदु है। अब स्पर्शी रेखा जैसे ये वक्र है कोई, इसको टच करने वाली रेखा यानी छूने वाली, स्पर्श माने छूना, टच करना, ये टच करते हुए रेखा जा रही है, तो इसको इस बिंदु पर x1, y1 पर स्पर्श कर रही है। और ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसको साई बोलते हैं। कुछ बुकों में थीटा भी दिया गया है, तो हम साई लिख रहे हैं। ये त्रिशूल सा आधा जीरो बना के काट दो, ये साई है। ठीक, ये चित्र में आपको समझना है। तो ए बी स्पर्श रेखा है। ये ए बी कैसी है? स्पर्श रेखा। इस वक्र को स्पर्श कर रही है, इसलिए स्पर्श रेखा है। पी बिंदु स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु पर स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष से एक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण साई कहलाता है। एक्स अक्ष धन दिशा किधर होती है? इधर की ओर। इधर ऋण दिशा, इधर माइनस होती है। जिस बिंदु से लेते हैं इधर माइनस, इधर प्लस, तो इधर ऋण दिशा, इधर धन दिशा, यानी एक्स अक्ष की धन दिशा जो कोण बनता है उसे साई बोलते हैं, ना कि इधर वाला। तो ये क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोण साई हुआ। अब जब साई है तो हमें डीवाई बटे प्रवणता निकल आती है इस कोण से, जहां पर रेखा की प्रवणता क्या, एम बराबर डीवाई बटे डीएक्स बराबर टेन साई होता है। साई जितना ये एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण बना रहा है उसमें साई रख दो तो डीवाई बटे डीएक्स निकल आता है। अब जब डीवाई बटे डीएक्स निकल आया तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकल आएगा, और डीवाई बटे बिंदु होने चाहिए, बिंदु ये पता ही है। तो स्पर्श बिंदु पर x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर डीवाई बटे डीएक्स एक्स माइनस x1। तो ये तो स्पर्शी का समीकरण हुआ। इसी प्रकार ये समीकरण आपका हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, डीवाई बटे y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यानी ये वहां पर भी ये प्रवणता होती थी। अब बिंदु दिए हैं तो उस फॉर्मूले का भी यहां पर प्रयोग होता है, अगर कोण नहीं दिया तो। ठीक, तो ये आपका स्पर्शी आ गई। अब अवलंब रेखा देखो क्या होती है। अवलंब रेखा यानी टेंजेंट्स। तो अवलंब रेखा में आप चित्र फिर समझ लें। जैसे ये रेखा दी गई है, स्पर्श कर रही है, वक्र है, ये स्पर्श रेखा इसको टच कर रही है। और स्पर्श रेखा पर लंब को अवलंब कहते हैं। अब जहां पर ये बिंदु है, इस बिंदु पर लंब डालो, 90 अंश का कोण, ये 90 का है, सीधी रेखा खींच दो, ये क्या हो गया? अवलंब। ठीक, और साई क्या हुआ? ये कोण दिया। स्पर्शी जो एक्स अक्ष से कोण बनाती है उसी को साई बोलते हैं। हमें स्पर्शी से मतलब रहता है। तो देखिए, स्पर्श रेखा पर लंब रेखा को अवलंब कहते हैं, बता चुके हैं। स्पर्शी की प्रवणता m1 है तथा m1 बराबर m हमने मान लिया, तथा अवलंब की प्रवणता m2 है। तो दोनों परस्पर लंब होते हैं। इसकी शर्त होती है m1 गुणा m2 बराबर -1। ये आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में। तो m2 निकालनी है, अवलंब की प्रवणता निकालनी होती है, -1 बटे m1 आ जाता है। ठीक, अब अवलंब की प्रवणता दी गई है या अवलंब की दी गई तो स्पर्शी की निकालनी है, तो सीधा पक्षांतर कर दो। तो यहां पर हम किसकी निकाल रहे? परस्पर लंब है, था m1 गुणा m2, ये अवलंब की प्रवणता है, तो m2 बराबर 1 बटे m1। m1 की वैल्यू कितनी है? ये 1 बटे m। तो m2 बराबर -1 बटे डीवाई बटे dx। तो अब ये m2 की जगह इसमें रख दो तो आपकी अवलंब का समीकरण आ जाएगा। ये स्पर्श रेखा है, तो m2 का मतलब है ये अवलंब की प्रवणता हो गई। तो इस यहाँ डीवाई बटे dx की जगह हम क्या रखेंगे? ये संख्या रखेंगे। तो आपका अवलंब रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे होता है। तो अवलंब रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर आपका डीवाई बटे डीएक्स की हमने अभी क्या निकाली थी? m2, 1 बटे डीवाई बटे डीएक्स ब्रैकेट में x माइनस x1। इसका तरीके गुणा इधर हो जाएगा ये, और ये बचा माइनस, तो ये पक्षांतर प्लस। यही आपका अवलंब रेखा का समीकरण होता है। तो स्पर्शी से अवलंब रेखा समझ में आ गया होगा।
आगे देखिए, अब इसमें स्थितियां क्लियर करते चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी और सवाल को समझना है। तो देखिए, अब यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो साई का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष आपकी ये है, जैसे ये स्पर्श रेखा है, ये देखो समांतर है इसके, ये स्पर्श ही है, इसको स्पर्श कर रही है वक्र को। स्पर्श एक्स अक्ष के समांतर, इन दोनों के भी एक्स अक्ष से कोई कोण नहीं बनेगा तो 0 हो जाएगा। या बाई अक्ष पे ये लंब है, या वो कह दे बाई अक्ष पर लंब है स्पर्श रेखा, तो भी साई का मान 0 होगा। घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आप ये क्लियर कर ले अभी। यानी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है या बाई अक्ष पे लंब है तो डीवाई बटे डीएक्स का मान 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? डीवाई बटे डीएक्स का मान। या अवलंब रेखा, अवलंब रेखा ये है। अवलंब रेखा क्या है? ये कहते हैं अवलंब रेखा एक्स अक्ष पर लंब है, ये एक्स अक्ष पर लंब है तो डीवाई बटे डीएक्स 0 हो जाएगा। या समान स्पर्श रेखा इस पर एक्स अक्ष के समांतर है या बाई अक्ष पर लंब है तो भी डीवाई बटे डीएक्स का मान 0 होगा। घुमा के पूछ सकता है, यहां से चित्र से आप क्लियर करें। ठीक, आगे देखिए, 2 कंडीशन है इसमें। यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब है, अब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर ये देखो 90 है, ये ऐसी बना दी, इस पर स्पर्श कर रही है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये स्पर्श एक्स अक्ष पर लंब है तो बाई अक्ष के समांतर हो गई। इसके देखो समांतर है सीधी, इस पर लंब तो बाई अक्ष के समांतर लिख के आ सकता है, वही चीज है। इस पर एक्स अक्ष पर लंब है तो लंब का मतलब 90, साई का मान कितना हुआ? 90। या बाई अक्ष के समांतर है, ये बाई अक्ष के समांतर हो गई। या अवलंब रेखा, अवलंब रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, ये देखो एक्स अक्ष के समांतर है, तो भी ये तीनों कंडीशन में डीवाई बटे डीएक्स का मान अनंत हो जाएगा, चूंकि tan 90 रखेंगे, tan 90 का मान अनंत होता है। ये कंडीशन क्लियर है, वो सवाल में पूछी जाएंगे। ठीक, आगे देखिए, 2 वक्रों के बीच प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना। तो मान लिया 2 वक्र हैं, बाई बराबर f1x तथा बाई बराबर f2x, इनकी प्रवणताएं m1 व m2 है, तो इसके प्रतिच्छेदन कोण का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2। यहां पर ऐसा चिन्ह लगा रहता है, इसका मतलब होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ये इसलिए लगा रहता है, यहां से क्लियर हो जाएगा। यदि m1 व m2 के मान विपरीत चिन्ह है, विपरीत का मतलब एक माइनस है m1 और दूसरा m2, या m2 प्लस है तो वो माइनस है। ठीक, तो माइनस से जो माइनस वाला आता है प्लस वाला घटाते हैं, माइनस से, यानी माइनस वाला बड़ा मानेंगे m1 और दूसरा जो प्लस है उसको m2 मान लेंगे और वैल्यू रख देंगे तो सही निकलेगा। अब दूसरी बात, यह दोनों प्रवणताएं समान चिन्ह रखती हैं, यानी दोनों प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, ऐसे ही है, दोनों में प्लस प्लस आई m1 और m2 या माइनस माइनस, तो संख्यात्मक बड़े मान से छोटा मान घटाते हैं। संख्यात्मक माइनस का बड़ा है तो बड़े से, माइनस का बड़े से घटाएंगे माइनस का, और प्लस का बड़ा है तो प्लस के बड़े से घटाएंगे, समान चिन्ह होंगे तब। ठीक, इसका मतलब थीटा सदैव न्यून कोण होता है। इसकी वैल्यू मैन ये क्यों निकाली है, थीटा ये घटाए कि, इसलिए थीटा का मान हमेशा 2 वक्र हैं, जैसे एक ये है एक ये, तो इन दोनों के बीच में न्यून कोण आता है ये, तो न्यून कोण आपको निकालना होता है। ठीक है, धन्यवाद।